Good morning, student. Today we will discuss on structure and use of methanol and ethanol. इसके पहले के वीडियोस जो हम लोगों ने अल्कोहल पे देखे हैं उसमें इनका क्लासिफिकेशन, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे इनको फॉर्मुलेट किया जाता है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इसके स्ट्रक्चर और इसके यूज़ के ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ एथेनॉल एंड मेथनॉल। इसमें भी एथेनॉल जो है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखता है और एथेनॉल से ही रिलेटेड मेथनॉल का स्ट्रक्चर होता है। मतलब एथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं और मेथनॉल में सिंगल कार्बन होता है। तो एथेनॉल का स्ट्रक्चर हम लोग क्लियरली स्टडी करेंगे और उसी में फिर लास्ट में हम लोग मेथनॉल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो एथेनॉल जिसे कि एथाइल अल्कोहल या ग्रेन अल्कोहल या ड्रिंकिंग अल्कोहल या सिंपली अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, इज एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, एक कार्बनिक पदार्थ है। इट इज़ ए सिंपल अल्कोहल विद द केमिकल फार्मूला C2H6O। इसका केमिकल फार्मूला C2H6O होता है। इट्स फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज CH3CH2OH और C2H5OH, an ethyl group linked to a hydroxyl group, and is often abbreviated as ETOH। इसको ETOH के नाम से भी एब्रीवेशन दिया जाता है। कहीं कहीं शॉर्टकट में ETOH भी लिखा जाता है, जिसका मतलब एथिल अल्कोहल होता है। एथेनॉल इज ए वोलेटाइल फ्लेमेबल कलरलेस लिक्विड विद ए स्लाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इट इज psychoactive drug, recreational drug and the active ingredient in alcoholic drinks। यहीं पर अगर हम मेथनॉल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लें तो यहाँ पर जो CH2 है उसको हटा दीजिए, CH3OH, ये आपका मेथनॉल हो जाएगा। यानी इसमें क्या होगा कि एक जो मेथिल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा होगा। वहाँ एथिल ग्रुप है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप है। एथेनॉल का स्ट्रक्चर देखिए आप, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। अगर इसको इसका बॉल और जो एक ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर बॉल्स, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो OH है फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन को डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पर जो रेड कलर की जो बॉल है वो ऑक्सीजन को दिखा रही है और जो ब्लैक कलर की बॉल है वो कार्बन को और वाइट कलर की जो बॉल है वो हाइड्रोजन को। तो इस तरह से इसका ये एक बॉल वाला मॉडल है जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर बॉल यूज़ करके हम इसमें बनाते हैं। इसी तरह मेथनॉल में भी हो जाएगा। कॉमनली जो अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल है, इसे ड्रिंकिंग अल्कोहल भी कहते हैं और ये प्रिंसिपल टाइप ऑफ अल्कोहल है जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस में पाया जाता है। एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट। जितने भी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट हैं उनका हम ईस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन करके इसको बनाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। न्यूरोटॉक्सिन होता है, साइकोएक्टिव ड्रग है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिक्रिएशनल ड्रग। इट कैन कॉज अल्कोहल इंटॉक्सिफिकेशन व्हेन कंज्यूम्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी। तो ये इंटॉक्सिफिकेशन के थ्रू भी इसका यहाँ पर रोल होता है। एथेनॉल इज ए वोलेटाइल फ्लेमेबल कलरलेस लिक्विड और इसमें स्लाइट केमिकल ऑर्डर होता है। इसका जो फार्मूला होता है C2H5OH। ये जो ऊपर चीज़ें आपको बताई गई थी उसको ये समराइज़ किया गया है वहाँ पर। बॉल एंड सॉकेट मॉडल के थ्रू इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिखाया गया था, एक्सप्लेन किया गया था, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर है। बस इथाइल अल्कोहल का है, इसी में आपका मेथाइल अल्कोहल हो जाएगा। एक CH2 जो है वो निकल जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे तो द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट मैन लर्न टू कैरी आउट एंड द हिस्ट्री ऑफ मैन मेड एथेनॉल इज़ वेरी लॉन्ग। ये माना जाता है कि सबसे पहला ये केमिकल मतलब
सबसे पुराना केमिकल है जिसको मनुष्यों ने, आदमियों ने इसको बनाया था, और इसकी हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है। ड्राइड एथेनॉल रेजिड्यू हैव बीन फाउंड इन 9000 ईयर्स ओल्ड पॉटरी इन चाइना विच इंडिकेट दैट नियोलिथिक पीपुल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हैव कंज्यूम्ड एल्कोहलिक बेवरेज। इसका जो सोर्स है वो चाइना से मिलता है, और ये माना जाता है कि पीपुल जो मानव की वैरायटी थी नियोलिथिक टाइप की, उन लोगों ने इसका सेवन किया होगा। डिस्टिलेशन वॉज वेल नोन बाय द अर्ली ग्रीक्स एंड अरब। इसका जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो ग्रीक्स और अरब के थ्रू हुआ, मतलब उन लोगों ने इसको अच्छे से जानते थे। ग्रीक एल्केमिस्ट वर्किंग इन अलेक्जेंड्रिया ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी एडी कैरिड आउट डिस्टिलेशन। सबसे पहले ग्रीक में इसका डिस्टिलेशन हुआ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वॉज इन्वेंटेड बाय टेडियो एल्डरोटी इन द 13th सेंचुरी। टेडियो एल्डरोटी ने 13th सेंचुरी में इसका डिस्टिलेशन सबसे ठीक तरीके से, उपयुक्त तरीके से किया था। द ईयर 1796 is significant for ethanol history because this is when John and Tobias Lovitz obtained pure ethanol by filtering distilled ethanol through activated charcoal। 1796 के समय इसको प्योरली ऑब्टेन करने का जो श्रेय है वो जॉन टोबियस लोविट्स को जाता है। इन मिल 1800 यानी 1800 के मध्य में एथेनॉल बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चर फार्मूला टू बी डिटरमाइंड। द साइंटिस्ट बिहाइंड द डिस्क्रिप्शन वॉज स्कॉटिश केमिस्ट आर्किबाल्ड स्कॉट। 1800 के लगभग इसके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला को जो क्लियरली जिसने बताया वो थे स्कॉटिश केमिस्ट आर्किबाल्ड स्कॉट। तो ये इसकी हिस्ट्री थी एथेनॉल की। अब थोड़ा सा हम लोग इसको जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है। नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि इसका फर्मेंटेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स के थ्रू बनाया जाता है। तो थ्रू फर्मेंटेशन, जिसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, थ्रू एथिलीन हाइड्रेशन ए पेट्रोकेमिकल प्रोसेस है, वेट मिलिंग प्रोसेस है एंड ड्राई मिलिंग प्रोसेस है। ये सब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू एथेनॉल को बनाया जाता है। बस इनको जानना ज़रूरी है, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में इसका ज़्यादा डिटेलिंग है नहीं। खाली आपको इतना जानना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल की बात करें तो फर्मेंटेशन इज़ द ओल्डेस्ट वे फॉर ह्यूमन टू प्रोड्यूस एथेनॉल एंड दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेज। इट इज़ आल्सो द प्रोसेस यूज्ड फॉर द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ एथेनॉल फ्यूल्स ऑन द मार्केट। तो फर्मेंटेशन सबसे पुराना तरीका है जिसके थ्रू एल्कोहल को बनाया जाता है। When certain species of yeast metabolize sugar, the end result is ethanol and carbon dioxide. One example of such species is Saccharomyces cerevisiae, which has been used by brewers in ancient time. ये एक ईस्ट की ऐसी स्पीसीज है जिसके थ्रू पुराने समय से एल्कोहल जो बनाया जा रहा है। Saccharomyces cerevisiae। In Greek, saccharo means sugar and myces means fungus। तो ये एक ऐसी फंगस है जिसके थ्रू शुगर के द्वारा या कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट के थ्रू एल्कोहल्स का निर्माण किया जाता रहा है। इसको अगर आप इस केमिकल फार्मूला को, मतलब उस प्रोसेस को अगर आप समझना चाहें तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा है C6H12O6, तो कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल अलग हो जाएगा। इसमें C6H12O6 सिंपल शुगर है जिसे डेक्टोज और डी ग्लूकोज बोलते हैं एंड C3CH2OH एथेनॉल है। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड है। Most type of yeast will stop producing when the alcohol content reaches 50% ethanol by volume or even earlier, putting a natural limit on the alcohol concentration achieved through fermentation. Most of the yeast जो है जो 15% अल्कोहल मतलब कंटेन अल्कोहल जो 15% हो जाता है तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को रोक देते हैं। कंट्रोल फर्मेंटेशन या फर्मेंटेशन को कंट्रोल करने का वो एक तरीका भी है। अब हम लोग इसके यूजेस की बात करेंगे कि एथेनॉल का क्या क्या यूज़ होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ओविंग टू इट्स एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टी, एथेनॉल आल्सो नोन जो कि एथिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, इज यूज्ड इन मैनी हैंड सैनिटाइजर एंड मेडिकल वाइप्स। जितने भी हैंड सैनिटाइज़र हैं एंड मेडिकली जो वाइप्स करने के लिए, कप पोंछने के लिए चीज़ों को यूज़ किया जाता है, उसमें एथेनॉल जो होता है वो मेजर इंग्रेडिएंट होता है।
इथेनॉल इज आल्सो यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड एज अ डिसइंफेक्टेंट। ये एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किया जाता है। इन केस ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग और मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, एथेनॉल इज ऑफ्टन एडमिनिस्ट्रेड एज एन एंटीडोट। एथिलीन ग्लाइकोल और मिथिल अल्कोहल, इसकी पॉइजनिंग में एथेनॉल का यूज़ एज अ एंटीडोट किया जाता है। Several medication that are insoluble in water are often dissolved in ethanol. For example, ethanol in concentration ranging from 1% to 25% is used as a solvent for some analgesics and mouth washes. ये कई सारी ऐसे मेडिकामेंट हैं जो कि वाटर में डायरेक्टली सॉल्युबल नहीं होती, तो उनको सॉल्युबल करने के लिए भी इसको बनाया जाता है। जैसे हम लोग कैम्फर वाटर भी बनाते हैं, फ्लेवरिंग वाटर की तरह जो यूज़ होता है, उसमें भी कैम्फर को पहले अल्कोहल में घोल के फिर हम वाटर में इसको प्रिपेयर करते हैं। तो वो भी जो प्रोसेस है वो एथेनॉल के द्वारा ही हो पाती है। तो एथेनॉल जो है एज अ को सॉल्वेंट भी यूज हो सकता है कि सॉल्वेंसी को, बहुत से मेडिकामेंट की सॉल्वेंसी को ये बढ़ा सकता है। एथेनॉल इज द प्राइमरी इंग्रेडिएंट इन मैनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स दैट आर ओरली कंज्यूम्ड फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। इट एक्ट एज अ psychoactive drug by reducing anxiety and creating a feeling of euphoria in human. However, it also impairs cognitive and motor function and act as a central nervous system depressant. एक एडिक्वेट अमाउंट में अगर इसको किसी साइकिक पेशेंट को दिया जाए, किसी एंग्जाइटी पेशेंट को दिया जाए, तो उसके मूड को एलिवेट कर सकता है। मगर एक नॉर्मल लेवल पे अगर इसका एडिक्शन कॉज हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है और ज़्यादा अमाउंट जो है वो सीएनएस को डिप्रेस भी कर सकता है, जैसा कि अल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं या अल्कोहलिक जो ह्यूमन होते हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यूज है इसका, एथेनॉल इज यूज इंडस्ट्रियली इन द प्रोडक्शन ऑफ एथाइल एस्टर्स, एस्टिक एसिड, डाइथाइल ईथर एंड एथाइल एमिन्स। इन सब चीज़ों को, ये जो कंपाउंडेंट को बनाने में भी एथेनॉल का यूज़ होता है। द कंपाउंड इज वाइडली यूज एज ए सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व बोथ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है, डायरेक्टली इसको सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों एबिलिटी होती है, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। Since it has a melting point of -114 degree centigrade, ethanol is used as an ingredient in cooling baths in several laboratories. It also serves as the active fluid in many split thermometers. तो जो लेबोरेटरीज़ में जो बाथ्स होते हैं उनको कूल करने के लिए, साथ ही साथ स्प्लिट थर्मोमीटर जो होते हैं उनमें एक फ्लूइड की तरह, एक्टिव फ्लूइड की तरह इनका यूज़ होता है। तो एथेनॉल जो है कई तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रखता है। अब अगर हम यहीं पर मेथनॉल के भी यूज़ को इसी समय समझ लेते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर में कोई ख़ास ज़्यादा अंतर है नहीं। CH3OH मेथनॉल हो गया, C2H5OH एथेनॉल हो गया। तो मेथनॉल इज़ वाइडली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्टिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड। मेथनॉल का जो यूज़ है वो एस्टिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड के लिए किया जाता है। इन ऑर्डर टू डिस्करेज द रिक्रिएशनल कंजक्शन ऑफ एथेनॉल, मेथनॉल इज ऑफ्टन एडेड टू इट एज अ डीनेचुरेंट। मतलब एथेनॉल जो है इसके यूज़ को, कंजम्पशन को कम करने के लिए मेथनॉल जो है एज अ डीनेचुरेंट भी दिया जाता है। उसका नेचर जो है वो चेंज कर दे, डीनेचर्ड करने के लिए। दिस कंपाउंड, यानी मेथनॉल की बात हो रही है, अगला यूज़ है, दिस कंपाउंड इज आल्सो यूज्ड एज एंटी फ्रीज एंड एडिटिव दैट इज यूज्ड टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। मतलब एंटी फ्रीज मतलब कितने टेम्परेचर पे वो फ्रीज होता है उसको कम करना है, लोअर कर देना। मतलब जैसे कि ज़्यादा कम टेम्परेचर पे वो फ्रीज़ हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे फ्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसको जब हम मेथनॉल को मिला देते हैं तो मतलब उस टेम्परेचर पे वो फ्रीज नहीं होता, फिर और नीचे उसका टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। तो पाइपलाइंस, मोस्टली पाइपलाइंस में इसका यूज़ किया जाता है। It is also used in sewage treatment plants since it serves as a carbon-based food source for denitrification bacteria. ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कार्बन बेस्ड फूड होता है फॉर डेंट्रीफाइसिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को एक तरह से किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। द पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज, जिसका शॉर्टकट नेम है, टेक्निक इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मेथनॉल एज ए डी स्टेनिंग एजेंट। पेज में डी स्टेनिंग एजेंट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। मेथनॉल को स्टेन्स वगैरह को रिमूव कराने के लिए डी स्टेनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। ए मिक्सचर ऑफ वाटर
and methanol is used in high performance engines in order to increase power. हाई परफॉर्मिंग इंजन में मेथनॉल और वाटर को मिक्स करके इसकी पावर को बढ़ाने में इसका रोल बहुत है. मेथनॉल इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन लाइक ओलेफिन्स एंड सम एरोमेटिक कंपाउंड. मेथनॉल का यूज़ जो है वो हाइड्रोकार्बन, ओलेफिन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने में बहुत यूज़ होता है. इट इज़ आल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथिल ईस्टर एंड मेथाइल एमीन. ये मेथिल ईस्टर और मेथाइल एमीन को भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. तो ये कुछ यूजेस थे जिसके आधार पर हम एथेनॉल और मेथनॉल को देख सकते हैं. मतलब एथेनॉल और मेथनॉल का अलग अलग इंडिविजुअल क्या यूज़ है. मोस्टली ये अल्कोहल की ही कैटेगरी में आते हैं. अब जैसा कि हम लोगों ने शुरू में कहा था कि हम लोग दोनों में अंतर को भी समझेंगे, तो अंतर बहुत माइन्यूट सा है. आप देख सकते हैं. स्ट्रक्चर के बेस की बात करेंगे तो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ 2 कार्बन एटम ब्रेक इनटू एथेनॉल. मतलब उसमें 2 कार्बन एटम होते हैं एथेनॉल में, इसलिए इसे एथाइल अल्कोहल बोलते हैं. और मेथनॉल जो कि मिथिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, इसमें केवल एक ही कार्बन एटम होता है. तो इस तरह से हम लोग एथेनॉल और मेथनॉल के स्ट्रक्चर और उसके यूज़ को समझ सकते हैं. तो आप इसको स्टडी करें. थैंक यू.